वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है, वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है, वक्त फ़कीर को भी हुजूर बना देता है। वक्त की कद्र कर ए बंदे, वक्त की कद्र कर ए बंदे, वक्त कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाष चंद्रा, आपको यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको आयु संबंधित प्रश्न पढ़ाएंगे, एज रिलेटेड क्वेश्चन। ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए ध्यान से देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न ये है, ए व बी की आयु का अनुपात 3:5 है। यदि इनकी आयु का योग 56 वर्ष है तो ए की आयु क्या होगी। हम बिना एक्स बताए हुए आंसर को बताएंगे। तो आइए ध्यान से देखते हैं। कह रहा है कि ए व बी की आयु का अनुपात 3:5 है, अर्थात ए व बी जो हैं वो कितना है, 3:5 है। सवाल में कह रहा है कि इनकी आयु का योग, योग मतलब होता है जोड़, अर्थात इन दोनों को जोड़ दें। कह रहा है इनकी आयु का योग 56 है, तो 5 और 3 को अगर हम जोड़ेंगे, 3 5 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 का योग कितना है, 56 है। तो 8 सत्तू कितना होता है, 56, अर्थात एक का कितना रहा, 7 रहा। तो सवाल में कह रहा है एक की आयु क्या होगी, तो आप एक में 7 का गुणा कर दीजिएगा, 7 त्रिक 21 वर्ष, अर्थात एक की जो आयु होगी 21 वर्ष होगी। अगर बी का कहा होता तो 7 25 कितना हो जाता, 35 हो जाता। इसे हमें एक्स करके लगाना है, तो कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना है। 3:5 अर्थात ए और बी की जो आयु का अनुपात है 3x/5x है। कह रहा है कि इनकी आयु का योग है, अर्थात 3 और 5 कितना, 8x, इनका योग कितना है, 8x इक्वल कितना है, 56 है। तो 8 सत्तू 56, x इक्वल कितना हो गया, 7 हो गया। तो सवाल में कह रहा है कि ए की आयु क्या होगी, तो आप क्या करिएगा, 3 गुणे x का मान 7, तो 7 त्रिक कितना हो गया, 21, अर्थात ए की मान कितना हो गई, 21। हमारा अगला प्रश्न यह है, राम व श्याम की आयु का अनुपात 4:7 है। यदि इनकी आयु का योग 88 वर्ष है तो राम व श्याम की आयु क्या होगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए जाए, राम व श्याम, राम और श्याम की जो आयु का अनुपात है वो कितना है, 4:7 है। कह रहा है कि यदि इनकी आयु का योग, योग मतलब जोड़, तो 4 और 3 कितना, 4 और 7 कितना हो जाएगा, 11, 11 का योग कितना है, 88 है। तो 11 1 88, अर्थात एक का कितना, 8। तो सवाल में कह रहा है राम और श्याम की आयु का क्या अनुपात होगा। तो आप क्या करिएगा, इसमें 8 का गुणा कर दीजिएगा, इसमें भी 8 गुणा कर दीजिएगा। तो 4 8 32 वर्ष, और ये वाला हो जाएगा 8 7 56 वर्ष, और ये हमारा क्या रहा, दोनों का आंसर रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है, ए बी और सी की आयु का अनुपात 2:3:4 है। यदि इन सभी आयु का योग 72 वर्ष है तो बी की आयु क्या होगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए अनुपाते बी अनुपाते सी, और इनका आयु का अनुपात कितना है, 2:3:4 है। कह रहा है कि यदि इन सभी आयु का योग, अर्थात इन सभी का योग, तो 2 3 5 5 4 कितना हो जाएगा, 9, और 9 का योग कितना है, 72 है। तो 9 1 कम 9, 9 8 72, अर्थात एक का कितना हो गया, 8 हो गया। तो सवाल में कह रहा है बी की आयु क्या होगी। तो आप कुछ मत करिए, बी की ये है, इसमें 8 का गुणा कर दीजिए, 8 त्रिक कितना हो जाएगा, 24 वर्ष, अर्थात बी की आयु कितनी हो गई, 24 वर्ष हो गई। अगर ए का पूछा होता तो यही 8 का इसमें गुणा कर देते 16 हो जाता, और यही 8 इसमें गुणा कर देते तो 32 हो जाता। तो 32 24 16 अगर आप जोड़ते तो 72 वर्ष हो जाता। अगला प्रश्न यह है, पी तथा क्यू की आयु का अनुपात 6:3 है। यदि इनकी आयु का अंतर 15 वर्ष है तो पी की आयु क्या होगी। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि पी और क्यू की जो अनुपात है, पी और क्यू का जो अनुपात है वो कितना है, 6:3 है। कह रहा है इनकी आयु का अंतर, अंतर मतलब क्या होता है, दोनों का अंतर, दोनों का अंतर कितना होगा, 3 होगा, अर्थात 6 में से 3 गए क्या होगा, 3 ही होगा। और कह रहा है कि इनका अंतर कितना है, 15 वर्ष है। तो 3 का कितना, 3 का 15, तो 3 1 कम 3, 3 5 15, अर्थात एक का कितना, 5। तो क्वेश्चन में जब एक का 5 कह रहा है तो कह रहा है पी की आयु क्या होगी। तो आप क्या करिएगा, इसमें 5 का गुणा कर लीजिएगा, 5 छक्के कितना, 30, अर्थात पी की जो आयु होगी वो कितना वर्ष होगी, 30 वर्ष। अगर इसमें कहा होता 5 का गुणा कर लेते तो 5 तिया कितना हो जाता, 15 हो जाता। तो पी का कितना हो गया, 30 वर्ष हुआ। अगला प्रश्न यह है, ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:9 है। यदि इनकी आयु का अंतर 32 वर्ष है तो बी की आयु क्या होगी। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए और बी की अनुपात क्या है, ए और बी का जो अनुपात है वो कितना है, 5:9 है।
और कह रहा है यदि इनकी आयु का अंतर मतलब ये दोनों का अंतर 9 में से 5 गया कितना 4 होगा, और ये 4 का अंतर कितना है 32 है, तो 4 अट्ठू कितना 32 अर्थात 1 का कितना 8। तो सवाल में कह रहा है बी की आयु क्या होगी, तो इसमें हम 8 का गुणा कर देंगे तो 9 अट्ठू कितना 72 वर्ष, और यही हमारा क्या है आंसर है। अगला प्रश्न यह है रोहित और मोहित की आयु का अनुपात 3:2 है, यदि इनकी आयु का गुणनफल 216 है तो रोहित की आयु क्या होगी। आयु का अनुपात 3:2 है, अर्थात रोहित और मोहित का जो अनुपात है 3 कितना है 2 है, तो यहाँ हम ए मान लेते हैं अर्थात 3a और 2a। कह रहा है कि यदि इनकी आयु का गुणनफल अर्थात इन दोनों का गुणा अगर हम करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और a 2 बार है तो क्या हो जाएगा a²। फिर से मेरी बात को सुनिए, अगर x गुणे x है तो यहाँ भी एक x पावर 2 हो जाएगा, अगर a गुणे a है तो यहाँ भी a की पावर 2 हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे a तो a की पावर 2 हो गया, और 3 दूना कितना हो गया 6 हो गया, अर्थात गुणनफल, और इनका गुणनफल कितना है 216 है। तो आप मुझे बताइए 36 छक्का 216, तो a² बराबर कितना है 36 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, अर्थात 6 छवा के 36, a² बराबर 36 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर ना समझ में आए तो हम ऐसे कह सकते हैं a की जो वैल्यू है वो √36 है, तो a की वैल्यू क्या होगी 6 होगी। तो a की वैल्यू जब 6 है तो रोहित की आयु पूछ रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे 3 गुणे a की वैल्यू जो है 6 है, तो 6 कितना हो जाएगा 18 वर्ष, और ये किसकी आयु रही रोहित की आयु रही। हमारा अगला प्रश्न यह है ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 है, यदि आयु का गुणनफल 48 वर्ष है तो बी की आयु क्या होगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए ए और बी की जो आयु का गुणनफल है वो कितना है 4a अनुपात कितना है 3a है, और कह रहा है यदि इनकी आयु का गुणनफल 48 है अर्थात इन दोनों का गुणा, तो हम क्या कहेंगे 4 तिहाई 12, और ए कितना कहेंगे a², इनका जो गुणनफल है वो कितना है 48 है, तो हम कह सकता हूँ 12 चौकुआ 48, a² का मान क्या है 4 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, इसको उधर गया तो √4 हो जाएगा, तो a का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 3a की वैल्यू पूछ रहा है अर्थात b की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम कहेंगे 3 गुणे a की वैल्यू 2, तो 3 दूना 6 वर्ष, अर्थात जो b की आयु रही वो कितना रहा 6 वर्ष रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है ए बी तथा सी की आयु का अनुपात 2:3:7 है, यदि इनकी औसत आयु 30 वर्ष है तो सबसे छोटे व्यक्ति की आयु क्या होगी। तो यहाँ पे औसत आयु कह रहा है, तो सवाल में यहाँ पे ध्यान से देखिए ए बी और सी का जो आयु का अनुपात है वो कितना है 2:3:4 है। तो कह रहा है यदि इनकी औसत आयु 30 वर्ष, तो औसत आयु कैसे निकालते हैं, औसत आयु हम ऐसे निकालते हैं कि 30 गुणे कितने व्यक्ति हैं 1 2 3 व्यक्ति हैं, तो हम 3 का गुणा कर दिए, अर्थात औसत आयु जो हो गया 30 तिहाई 90 वर्ष है। तो अब सवाल में कह रहा है कि सबसे छोटे व्यक्ति की आयु क्या होगी। हमें क्या करना है, पहले क्या करना है इन सभी को जोड़ना है, 2 3 5 5 4 9, और 9 का कितना 90 वर्ष, तो 9×90, तो 1 का कितना 10। तो किसका पूछ रहा है, तो कह रहा है कि तो सबसे छोटे व्यक्ति की आयु क्या होगी, तो हम इसमें सबसे छोटा व्यक्ति यही है, इसमें हम 10 का गुणा कर देंगे तो 10 दूना 20 वर्ष, ये किसकी हो गई सबसे छोटे व्यक्ति की आयु हो गई। हमारा अगला प्रश्न यह है राम और श्याम की आयु का अनुपात 4:3 है, यदि इनकी औसत आयु 21 वर्ष है तो बड़े व्यक्ति की आयु क्या होगी। तो यहाँ पे राम है और कौन है श्याम है, इनकी जो आयु का अनुपात है वो कितना है 4:3 है। तो कह रहा है कि यदि इनकी औसत आयु, तो औसत आयु कितना है, औसत आयु कितना है 21 है। तो आप हमें बताइए व्यक्ति कितने हैं, 1 2 व्यक्ति हैं, तो हम 2 का गुणा कर देंगे, 21 दूना 42। अब हम इन दोनों को जोड़ें तो 4 3 कितना होगा 7, 7 का 42, तो 7 एकम 7 7 छंग 42, अर्थात 1 का कितना हो गया 6 हुआ। तो कह रहा है तो बड़े व्यक्ति की आयु क्या होगी, तो इसमें ये छोटा व्यक्ति है ये बड़ा व्यक्ति, इसमें हम 6 का गुणा कर देंगे तो 6 चौकों 24 वर्ष, और ये क्या हो गई बड़े व्यक्ति की आयु हो